Hello students, and this is the chapter भाषा और व्याकरण from हिंदी लैंग्वेज क्लास 5। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भाषा के संबंध में जाना कि अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा ही मानव के सभी कार्य संपन्न हो पाते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा के अनेक रूपों का प्रयोग करते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर और इशारा करके। तो भाषा की क्या परिभाषा है? वह विधा जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार: लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा होती है जिस भाषा के माध्यम से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जो भाषा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और एक होती है लिपि। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही निर्धारित चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। लिपि को भली भांति समझने के लिए नीचे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, रमन विद्यालय जाता है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, रमन गोज़ टू स्कूल। और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, रमनः विद्यालये गच्छति। उपरोक्त तालिका में रमन विद्यालय जाता है को अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा गया, तो यही जो चिन्ह है ये लिपि कहलाते हैं। मातृभाषा: बच्चा परिवार में जिस भाषा को सबसे पहले सुनता व समझता है, उसी का प्रयोग करने लगता है, उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। और हमारी मातृभाषा हिंदी है, जैसे कि और भी भाषाएं हैं हमारे देश में: पंजाबी भाषा, कश्मीरी भाषा, अंग्रेजी भाषा। प्रादेशिक भाषाएं: जैसे कि भारत एक विशाल देश है और इसमें अलग अलग राज्य हैं, प्रदेश हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, उन्हें ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उड़ीसा उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात गुजराती, इसी तरह से ये सभी भाषाएं इन राज्यों में बोली जाती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। राष्ट्रभाषा: जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में सर्वाधिक किया जाता है, वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारे देश में तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। इसकी लिपि देवनागरी है और हमारे देश में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा: जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है और उसकी लिपि रोमन है। बोली: भाषा का मौखिक या क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी कोई लिपि नहीं होती। और हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है और जिससे भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि अ, आ, और इसी तरह से ये स्वर होते हैं, क, ख, ग, घ, ये व्यंजन होते हैं। शब्द: 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जब शब्द का निर्माण करते हैं तो वे शब्द बन जाते हैं। जैसे कि क, म, ल, कमल बन गया, हमने इसमें वर्णों का इस्तेमाल किया तो ये शब्द बन गए। और वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को इस तरह रखें कि जिससे हमें वो बात समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्यों की सहायता से हम मन के भाव और विचार बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, ये सभी बिल्कुल सार्थक वाक्य हैं।
तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम सिखाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र लिपि के कारण ही आज तक सुरक्षित हैं। याद रखने योग्य बातें हैं कुछ। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। भाषा की लेखन प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। जो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं कि किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक होती है। किसी भाषा का प्रयोग राष्ट्र में ज़्यादा किया जाता है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जिस भाषा के प्रयोग अधिकांश देशों में किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। भाषा का मौखिक व क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम सिखाता है। और व्याकरण के 3 हिस्से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये प्रश्न उत्तर हैं जो कि आप कर सकते हैं खुद से। इस बुक के अंदर मैंने आपको जो वीडियो में चैप्टर रीड कराया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और आप उनको आंसर कर सकते हैं। मलयालम किस प्रदेश की भाषा है? केरल, मैंने यहाँ लिखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। भाषा की परिभाषा इसी वीडियो में है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हैं। इसी तरह से गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है सही। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है? नहीं, गलत, वो प्रादेशिक भाषा होती है। अंग्रेजी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है? यस। भाषा के नियमों को मानने वाला शास्त्र व्याकरण है और व्याकरण के 4 हिस्से गलत हैं। इसी तरह से आप ये फिलअप्स भी देख सकते हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। और आप इस पेज को भी देख लीजिए। नीचे लिखे गए वाक्यों को हमें सही शब्द के ऊपर घेरा लगाना है। भाषा की लेखन प्रक्रिया लिपि कहलाती है। संस्कृत भाषा देवनागरी। जिस भाषा को बच्चा परिवार में सुनता समझता है वह मातृभाषा होती है। पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है। भाषा का मौखिक व क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे इनके नाम लिख सकते हैं राज्यों के, कौन कौन से राज्य हैं ये। यहाँ पे कुछ मैचिंग्स हैं कि हमें भाषा को लिपि से मैच करना है। उर्दू फारसी होती है, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी और अंग्रेजी रोमन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक ग्रिड दिया गया है, उसमें कुछ हमें ये शब्दों को ढूंढना है। तो आप यहाँ से इन्हें ढूंढिए और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर जो है, पहला पार्ट भाषा और व्याकरण पूरा हो गया है। आप इसको वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या जिसको भी आप चाहते हैं कि ये चैप्टर समझ में आए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझनी है या आप कौन सी वीडियो चाहते हैं किस चैप्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल डिवाइन ज्ञानम। बाय बाय।